हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम सिंथेसिस चैप्टर के अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए, किस नियम का प्रयोग करके? एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके। ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है भाई? एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण और क्लॉज का मतलब उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य मतलब ऐसा उपवाक्य जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता हो। फिर से समझिए, हम क्या कर रहे हैं? टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज। एक एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। क्या करके? बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके। तो ये क्या बताया? एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है? विशेषण उपवाक्य, ऐसा उपवाक्य जो अपने पूर्ववर्ती नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता हो। कैसे? एक सेंटेंस देखिए, जैसे दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है। इसका मतलब है, दी का मतलब इसमें वही। दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है। कौन सी? हु स्टूड फर्स्ट, जो प्रथम आई इन द क्लास, कक्षा में, जो कक्षा में प्रथम आई। यहां पे ये गर्ल नाउन है, इसकी विशेषता किसने बताई? इस उपवाक्य ने। हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो कक्षा में प्रथम आई। दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है। कौन सी लड़की? हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो कक्षा में प्रथम आई। जो कक्षा में प्रथम आई, ये जो उपवाक्य है, ये अपने पूर्ववर्ती शब्द, जिसे एंटीसीडेंट कहते हैं अंग्रेजी में, अपने एंटीसीडेंट की विशेषता बताती है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या करती है? ये अपने से पूर्ववर्ती यानी पहले आए हुए शब्द की, जो नाउन या प्रोनाउन होता है, उसकी विशेषता प्रकट करती है एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये वाक्य के बीच में आ जाती है या उस नाउन या प्रोनाउन के बाद आती है जिसकी ये विशेषता प्रकट करती है। तो दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है। कौन सी लड़की? हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो कक्षा में प्रथम आई। तो ये जो क्लोज है अपने से पहले इस नाउन की विशेषता बताती है, तो ये एडजेक्टिव क्लोज है। ये एडजेक्टिव क्लोज कैसे बनती है भाई? जो एडजेक्टिव क्लोज है वो दो चीज से बनती है। नंबर एक रिलेटिव प्रोनाउन से, नंबर दो रिलेटिव एडवर्ब से। नंबर एक रिलेटिव प्रोनाउन से, नंबर दो रिलेटिव एडवर्ब से। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं भाई? हु, हुम, हुज, विच, दैट और सच या सेम के साथ एज, ये रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इनसे एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी और वो अपने से पहले नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करेगी। तो ये सेंटेंस क्या होगा? कॉम्प्लेक्स, यानी जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, एक एडजेक्टिव क्लॉज होगी। एडजेक्टिव क्लॉज अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करेगी। तो इस प्रकार इसमें दो उपवाक्य, एक प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य। और वो आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार का बताया था, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। क्या होगा? वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी जो हु, हुम, हुज, विच, दैट और एज से बनेगी, अपने से पहले शब्द की विशेषता बताएगी जो नाउन या प्रोनाउन होगा।
कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए ये है, हियर इज द बॉय, यहाँ है वह लड़का, यानी ये रहा वह लड़का। कौन सा लड़का भाई? हु स्टॉल योर पेन, जिसने तुम्हारा पेन चुराया था। तो ये हु स्टॉल योर पेन, जिसने चुराया था तुम्हारा पेन। तो ये जो उपवाक्य है ये अपने से पहले शब्द की एंटीसीडेंट की दी बॉय की विशेषता प्रकट करता है। हियर इज द बॉय, ये रहा वह लड़का। कौन सा लड़का? हु स्टॉल योर पेन, जिसने तुम्हारा पेन चुराया। तो ये जो है दिस इज द बॉय, ये प्रिंसिपल क्लोज है, और हु स्टॉल योर पेन ये एडजेक्टिव क्लोज है। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पे दी बॉय की विशेषता बताता है ये उपवाक्य, हु स्टॉल योर पेन, द बॉय हु स्टॉल योर पेन, वह लड़का जिसने तुम्हारा पेन चुराया। ये रहा। ये हु सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होता है, हुम ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, जो या जिसने, हुम जिसे या जिसको। Where is the girl? कहाँ है वह लड़की? कौन सी लड़की? Whom you saw, जिसको तुमने देखा था, in the fair, मेले में। Where is the girl? कहाँ है वह लड़की? ये तो प्रिंसिपल क्लोज है। Where is the girl? Whom you saw in the, whom you saw, जिसको तुमने देखा इन दी फेयर, मेले में, जिसको तुमने मेले में देखा था वह लड़की कहाँ है? तो जिसको तुमने मेले में देखा था, ये जो उपवाक्य है ये अपने से पहले शब्द गर्ल की विशेषता बताता है। कौन सी लड़की? द गर्ल whom you saw in the fair, वह लड़की जिसको तुमने मेले में देखा था। इसलिए ये एडजेक्टिव क्लोज है, अपने से पहले शब्द की विशेषता बता रही है, और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। कौन सा? whom you abused yesterday, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, whom जिसको, you abused तुमने गाली दी थी, yesterday कल, यह वही लड़का है जिसको कल तुमने गाली दी थी। तो ये whom you abused yesterday, जिसको तुमने कल गाली दी थी, ये अपने से पहले शब्द यानी दी बॉय की विशेषता बताता है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लोज है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। whose ये पजेसिव केस में जिसका, जिसकी, जिसके, इसका मतलब है whose का मतलब लगेगा यहाँ पे। वैसे तो ये क्वेश्चन वर्ड हुआ है जिसका मतलब किसका, किसकी, किसके हुआ है, लेकिन जब ये कंजंक्शन के रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। तो क्या हो जाएगा? show me the child, शो मैंने दिखाओ, मी मैंने मुझे, शो मी मुझे दिखाओ, द चाइल्ड वह बच्चा, मुझे वह बच्चा दिखाओ। कौन सा बच्चा? whose parents are dead, मर चुके हैं, जिसके पिता, माता पिता मर गए हैं, मुझे उस बच्चे को दिखाओ।
शो मी द चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, मुझे वह बच्चा दिखाओ जिसके माता पिता मर चुके हैं। तो जिसके माता पिता मर चुके हैं वह बच्चा, तो बच्चे की विशेषता बताती है ये क्लोज, हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके माता पिता मर चुके हैं। इसलिए ये एडजेक्टिव क्लोज, ये प्रिंसिपल क्लोज सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स। विच, देखो ये हु, हुम, हुज, इनका प्रयोग जो है वो प्राणी के लिए, इंसान के लिए होता है। विच का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। दिस इज दी वॉच, यह वही घड़ी है, कौन सी? विच आई प्रेजेंटेड यू, जो मैंने तुमको प्रेजेंट की थी, भेंट दी थी, उपहार में दी थी। विच आई प्रेजेंटेड यू, जो मैंने तुमको उपहार में दी थी ऑन योर बर्थडे, तुम्हारे जन्मदिन पर। दिस इज द वॉच विच आई प्रेजेंटेड यू ऑन योर बर्थडे, यह वही घड़ी है जो मैंने तुमको तुम्हारे जन्मदिन पर प्रेजेंट की थी, उपहार में दी थी। तो ये वॉच की कौन सी वॉच? विच आई प्रेजेंटेड यू ऑन योर बर्थडे, वह घड़ी जो मैंने तुमको तुम्हारे जन्मदिन पर उपहार में दी थी, वो घड़ी। तो ये अपने से पहले शब्द की एंटीसीडेंट की विशेषता बता रही है, ये क्लोज, तो इसलिए ये एडजेक्टिव क्लोज है, इसकी विशेषता बता रही है और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। जैसे हु, हुम, हुज का प्रयोग इंसान के प्राणी के लिए होता है, इसका प्रयोग वस्तु के लिए होता है। दैट का प्रयोग प्राणी और वस्तु दोनों के लिए होता है। जैसे आई हैव ए पैरट, मेरे पास एक तोता है। दैट टॉक्स, जो बोलता रहता है, ऑल डे, दिन भर। आई हैव ए पैरट दैट टॉक्स ऑल डे, मैं एक तोता रखता हूँ या मेरे पास एक तोता है, दैट टॉक्स ऑल डे, जो दिन भर बोलता है। तो यहाँ पैरट प्राणी है, तो इसके लिए दैट का प्रयोग हुआ कंजंक्शन का। आई हैव ए पैरट दैट टॉक्स ऑल डे, मेरे पास एक तोता है जो दिन भर बोलता है। कैसा तोता? दैट टॉक्स ऑल डे, जो दिन भर बोलता है। ये एडजेक्टिव क्लोज है, अपने से पहले शब्द पैरट की विशेषता बताती है, तोता जो दिन भर बोलता है। तो सेंटेंस क्या हो गया? एडजेक्टिव। और दैट का प्रयोग वस्तु के लिए भी हो सकता है। हियर इज द पर्स, ये रहा वह बटुआ। Here is the cycle. Here is the cycle. ये रही वह साइकिल that I bought yesterday, जो मैंने कल खरीदी थी। तो that का प्रयोग वस्तु और प्राणी दोनों के लिए हो सकता है। एज का प्रयोग सच और या सेम के साथ होगा। जैसे अवॉइड सच बॉयज, ऐसे लड़कों से दूर रहो। एज गैम्बल, जो जुआ खेलते हैं। अवॉइड सच बॉयज एज गैम्बल, दूर रहो ऐसे लड़कों से जो कि जुआ खेलते हैं। तो एज गैम्बल, एज
सच के साथ एज का प्रयोग करते हुए इससे बनती है एडजेक्टिव क्लोज। ये अपने से पहले नाउन की विशेषता बताता है लड़कों की। अवॉइड सच बॉयज, ऐसे लड़कों से दूर रहो जो कि गैम्बल, एज गैम्बल, जो कि जुआ खेलते हैं। तो ये अपने से पहले शब्द की विशेषता बताते हैं, इसलिए एडजेक्टिव क्लोज है ये। सेम का भी इसी तरह प्रयोग हो सकता है। कैसे? जैसे दिस इज द सेम वॉच, यह बिल्कुल वैसी ही घड़ी है, एज आई हैव, जैसी मेरे पास है। दिस इज द सेम वॉच एज आई हैव, यह है वैसी ही घड़ी। कौन सी? एज आई हैव, जैसी मैं रखता हूँ। तो ये दिस इज द सेम वॉच, ये प्रिंसिपल क्लोज है, और एज आई हैव, जैसी कि मैं रखता हूँ, ये एडजेक्टिव क्लोज है। तो सेम और सच के बाद एज से एडजेक्टिव क्लोज बनेगी। ये थे हु, हुम, हुज, विच, दैट, सच के बाद सच एज रिलेटिव प्रोनाउन जिनसे एडजेक्टिव क्लोज बनती है। और दूसरी चीज़ है रिलेटिव एडवर्ब जिनसे एडजेक्टिव क्लोज बनेगी। ये चार शब्द हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। इनसे देखिए कैसे बनाते हैं। वाई से एडजेक्टिव क्लोज जब बनेगी जब इससे पहले रीजन आया होगा। ये रीजन की विशेषता बताएगी। जैसे डू यू नो द रीजन, क्या तुम जानते हो वह कारण? कौन सा कारण? व्हाई ही इज वीपिंग, जिस कारण से वह रो रहा है। डू यू नो द रीजन व्हाई ही इज वीपिंग, क्या तुम जानते हो कि वह किस कारण से रो रहा है? तो रीजन के बाद व्हाई से एडजेक्टिव क्लोज बनेगी। और व्हेन, टाइम के बाद व्हेन से, जैसे कैन यू टेल मी द टाइम, क्या तुम मुझे वह समय बतला सकते हो? दी का मतलब इसमें होता है वह, वही। कैन यू टेल मी द टाइम, क्या तुम मुझे वह समय बता सकते हो? कौन सा? व्हेन। तो टाइम के बाद व्हेन से बनेगी हमेशा एडजेक्टिव क्लोज। व्हेन द ट्रेन विल अराइव, जब रेलगाड़ी आएगी। When the train will arrive, when, जब, द ट्रेन, रेलगाड़ी, will arrive, आएगी। क्या तुम मुझे वह समय बता सकते हो जब रेलगाड़ी आएगी? यानी क्या तुम मुझे रेलगाड़ी आने का समय बता सकते हो? कैन यू टेल मी द टाइम व्हेन द ट्रेन विल अराइव, क्या तुम मुझे वह समय बता सकते हो जब रेलगाड़ी आएगी? तो टाइम के बाद व्हेन से एडजेक्टिव क्लोज बनेगी। रीजन के बाद व्हाई से एडजेक्टिव क्लोज बनेगी। और प्लेस के बाद वेयर से, स्कूल, गांव, मार्केट, कुछ भी स्थान होगा तो स्थान के बाद प्लेस होगा तो प्लेस के बाद जो है वेयर से एडजेक्टिव क्लोज बनेगी। जैसे दिस इज द विलेज, यह वही गांव है। दिस इज द विलेज, यह वही गांव है। कौन सा गांव? वेयर, जहां पर कि आई वॉज बोर्न, मैं पैदा हुआ था। दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न। दिस इज द कॉलेज, यह वही विद्यालय है। वेयर आई taught last year. दिस इज द कॉलेज, यह वही कॉलेज है। वेयर, जहाँ पर कि आई taught लास्ट ईयर, मैं पढ़ाता था पिछले वर्ष। यह वही कॉलेज है जहाँ मैं पिछले वर्ष पढ़ाता था। तो ये स्थान,
स्थान के बाद वेयर से, टाइम के बाद व्हेन से, रीजन के बाद वाई से एडजेक्टिव क्लोज बनेगी। एक और शब्द हाउ, अगर वे शब्द के वे से या मैनर से के बाद हाउ शब्द का प्रयोग होता है तो वो एडजेक्टिव क्लोज का निर्माण करता है। जैसे दिस इज द वे, दिस इज द वे, यही तरीका है। हाउ कि जिस प्रकार से यू कैन गेट रिड ऑफ योर डेट्स, दिस इज द वे, यही तरीका है। हाउ कि जिस प्रकार से यू कैन गेट रिड ऑफ, मैंने छुटकारा पाना, यू कैन गेट रिड ऑफ योर डेट्स, अपने कर्ज से, यही तरीका है कि जिस प्रकार से तुम अपने कर्ज से छुटकारा पा सकते हो। दिस इज द वे हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ योर लोन्स, यही तरीका है जिससे तुम अपने लोन से या अपने डेट से, कर्ज से छुटकारा पा सकते हो। तो इस प्रकार से हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से क्या बनेगी, एडजेक्टिव क्लोज। सेंटेंस कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स। तो आइए कुछ और वाक्यों को हम बना के देखते हैं। ए मैन, एक आदमी, केम टू मी, मेरे पास आया, यस्टरडे, कल। ए मैन केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी मेरे पास, कल मेरे पास आया। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो इन दो को हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ना है। तो क्या होगा, द मैन, अब ये आदमी ऐसे कहीं जोड़ देंगे, हु से जोड़ देंगे। हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। एक आदमी जो अंधा था कल मेरे पास आया। ए मैन, और ये एडजेक्टिव क्लोज बन गई, हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। ये इससे पहले की विशेषता बता रही है ये क्लोज। और ये जो है वाक्य पूरा करेगा, ए मैन केम टू मी यस्टरडे। तो ये तो प्रिंसिपल क्लोज है, ए मैन केम टू मी यस्टरडे। और मैन की विशेषता बताने के लिए बीच में आई है एडजेक्टिव क्लोज। एक, ए मैन हु वाज ब्लाइंड केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी जो अंधा था कल मेरे पास आया। दूसरा देखिए, येस्टरडे आई मैट ए मैन, कल मैं एक आदमी से मिला। ही हैड ए लॉन्ग बियर्ड, वह रखता था एक लंबी दाढ़ी। तो येस्टरडे आई मैट ए मैन,
कल मैं मिला एक आदमी से, कैसे आदमी से, जो रखता था एक लंबी दाढ़ी, तो हु से बन जाएगा यस्टरडे आई मैट ए मैन हु हैड ए लॉन्ग बियर्ड। यस्टरडे कल, आई मैट ए मैन, मीट की सेकंड फॉर्म है MWT मीट, मीट मैंने मिलना, ये मैट सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट आ ई ए की आवाज आएगी, आई मैट मैं मिला। यस्टरडे आई मैट ए मैन, कल मैं एक आदमी से मिला, कौन से आदमी से, हु हैड ए लॉन्ग बियर्ड, जो रखता था एक लंबी दाढ़ी। यस्टरडे आई मैट ए मैन, और ए की बजाय तुम दी भी यहाँ पे लिख सकते तो भी सही रहेगा। यस्टरडे आई मैट द मैन हु हैड ए लॉन्ग बियर्ड, कल मैं उस आदमी से मिला, कौन से हु हैड ए लॉन्ग बियर्ड, जो लंबी दाढ़ी रखता था। आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। इट गिव्स करेक्ट टाइम, यह सही समय देती है। तो मैं रखता हूँ एक घड़ी, मेरे पास एक घड़ी, कैसी घड़ी, जो देती है सही समय, तो वस्तु के लिए विच का प्रयोग कर देंगे, विच गिव्स करेक्ट टाइम। आई हैव ए वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम। आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, तो घड़ी के वस्तु है इसलिए विच से बनेंगे, जो देती है सही समय, विच गिव्स करेक्ट टाइम। आई हैव ए वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय देती है, तो विच गिव्स करेक्ट टाइम ये एडजेक्टिव क्लोज है। द ओल्ड मैन इज सिक, बूढ़ा आदमी बीमार है। हिज सन इज योर फ्रेंड, उसका पुत्र तुम्हारा मित्र है। जिसमें हिज हर लगा हो उसमें हुज का प्रयोग होगा, हिज सन का हुज सन हो जाएगा, हुज सन इज योर फ्रेंड। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, यहाँ पे इसके बाद शुरू हो गया एडजेक्टिव क्लोज, हुज सन इज योर फ्रेंड। द ओल्ड मैन हुज सन इज योर फ्रेंड इज सिक, बूढ़ा आदमी जिसका पुत्र तुम्हारा मित्र है बीमार है। द ओल्ड मैन हिज सन का क्या हो जाएगा, हुज सन, जिसका बेटा है तुम्हारा मित्र, इज योर फ्रेंड। इज सिक, तो द ओल्ड मैन इज सिक, ये प्रिंसिपल क्लोज है। द ओल्ड मैन इज सिक, और द ओल्ड मैन के बाद ये एडजेक्टिव क्लोज आई। द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, कौन सा बूढ़ा आदमी, हुज सन इज योर फ्रेंड, जिसका पुत्र तुम्हारा मित्र है। इज सिक, बीमार है। कौन बीमार है, द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन इज सिक, द ओल्ड मैन हुज सन इज योर फ्रेंड इज सिक, वह बूढ़ा आदमी जिसका पुत्र तुम्हारा मित्र है बीमार है। दिस इज दी हर्मिट्स, हर्मिट कहते हैं सन्यासी, साधु संत। दिस इज द हर्मिट्स हट,
हट मैंने कुटिया, यह सन्यासी की कुटिया है। द किंग टुक, टेक मैंने लेना, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, लिया। द किंग टुक शेल्टर, शेल्टर मतलब आश्रय, हियर यहाँ पर। द किंग टुक शेल्टर हियर, राजा ने यहाँ आश्रय लिया था, यानी वो यहाँ ठहरा था, रुका था। तो दिस इज द हर्मिट्स हट, यह सन्यासी की कुटिया है। द किंग टुक शेल्टर हियर, राजा ने यहाँ पर शेल्टर लिया था, आश्रय लिया था। तो हियर के लिए क्या प्रयोग होगा? वेयर। दिस इज द हर्मिट्स हट, ये स्थान है सन्यासी की झोपड़ी, इसलिए वेयर का प्रयोग करेंगे। दिस इज द हर्मिट्स हट वेयर द किंग टुक शेल्टर, फिर हियर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। दिस इज द हर्मिट्स हट, यह हर्मिट की कुटिया है। वेयर, जहां पर कि द किंग टुक शेल्टर, राजा ने आश्रय लिया था। दिस इज द हर्मिट्स हट वेयर, जहां पर द किंग टुक शेल्टर, राजा ने आश्रय लिया था। ये बन गया, वेयर से बन गया एडजेक्टिव क्लोज। हट की विशेषता बता रही है, वेयर द हट वेयर द किंग टुक शेल्टर, झोपड़ी या कुटिया जिसमें राजा ने आश्रय लिया। तो हट की विशेषता बता रही है ये क्लोज, इसलिए एडजेक्टिव क्लोज है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द थीफ स्टॉल माई कार, चोर ने चुरा ली मेरी कार। ही इज नाउ इन प्रिजन, वह है अब जेल में, वह अब जेल में है। द थीफ स्टॉल माई कार, चोर ने मेरी कार चुरा ली। ही इज नाउ इन प्रिजन, वह अब जेल में है। कौन जेल में है? चोर। तो चोर के बाद ये एडजेक्टिव क्लोज बनेगी। आदमी है चोर, उसके लिए हु का प्रयोग करेंगे, हु इज नाउ इन प्रिजन। द थीफ यहाँ से द थीफ हु स्टॉल माई कार इज नाउ इन प्रिजन, वह चोर जिसने चुराई थी मेरी कार है अब जेल में। द थीफ हु स्टॉल, इसमें इसको एडजेक्टिव क्लोज में बदला जाएगा। द थीफ, वह चोर, हु जिसने, स्टॉल चुराई, माई कार मेरी कार। तो क्या होगा? द थीफ इज नाउ इन प्रिजन, वह थीफ अब जेल में है, वह चोर अब जेल में है। तो ये हु स्टॉल माई कार, ये एडजेक्टिव क्लोज है, ये प्रिंसिपल क्लोज है। द थीफ इज नाउ इन प्रिजन। द थीफ हु स्टॉल माई कार इज नाउ इन प्रिजन, वह चोर जिसने मेरी कार चुराई अब जेल में। She is annoyed, annoyed मतलब वह नाराज है, annoyed नाराज। She is annoyed, वह नाराज है। I don't know, मैं नहीं जानता। The reason, कारण, मैं कारण नहीं जानता। कौन सा कारण? कि वह नाराज क्यों है। तो रीजन के बाद कैसे बनेगी? व्हाई से बनेगी एडजेक्टिव क्लोज।
यहीं से शुरू करेंगे। आई डोंट नो द रीज़न व्हाई शी इज़ एनोइड। मैं वो कारण नहीं जानता जिसकी वजह से वो नाराज़ है। आई डोंट नो द रीज़न व्हाई शी इज़ एनोइड, मुझे नहीं पता वह किस कारण से नाराज़ है। तो क्या होगा भाई, आई डोंट नो द रीज़न व्हाई शी इज़ annoyed। I don't know the reason, मैं वह कारण नहीं जानता। don't know नहीं जानता, I don't know the reason, मैं वह कारण नहीं जानता। why she is annoyed, जिसकी वजह से वह नाराज़ है। वह क्यों नाराज़ है, मैं वह कारण नहीं जानता। तो यहाँ पे आई डोंट नो द रीजन ये प्रिंसिपल क्लोज और व्हाई शी इज एनोइड ये एडजेक्टिव क्लोज और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। एक वाक्य और देख लीजिए। Some students waste their time, कुछ विद्यार्थी बर्बाद करते हैं अपना समय। Some students waste their time, कुछ विद्यार्थी अपना समय बर्बाद करते हैं। Avoid them, उनसे दूर रहो। तो क्या होगा, Avoid, दूर रहो, किससे? Such students, ऐसे विद्यार्थियों से, ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहो। Avoid them, उनसे, किनसे? ऐसे विद्यार्थियों से जो बर्बाद करते हैं अपना समय। एज वेस्ट देयर टाइम, तो क्या बनेगी, अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज वेस्ट their time, जो अपना समय बर्बाद करते हैं। Avoid such students, ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहो। As, जो कि waste their time, बर्बाद करते हैं अपना समय। तो as waste their time, जो कि अपना समय बर्बाद कर रही है, एडजेक्टिव क्लोज है और ये अपने से पहले नाउन स्टूडेंट्स की विशेषता बता रही है, इसलिए एडजेक्टिव क्लोज है। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, whose, which, that, सच के बाद as का प्रयोग करते हुए तथा why, when, where का प्रयोग करते हुए जो रिलेटिव एडवर्ब हैं, हम इनका प्रयोग करते हुए एडजेक्टिव क्लोज बनाते हैं और फिर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ये अभ्यास करके, निरंतर अभ्यास करके और एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। कल हम एक नए नियम के साथ दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच बॉयज़। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच बॉयज़।